आओ जरा गौर करें। इधर भगवान कन्हैया ने कहा चलो हम तुम्हें दिखाते हैं, और इन्होंने साधु को वेश बनाओ और पवन को शेर बनाए लो। पवन को शेर बनाओ है, और ये दोनों लोग बाबा बन करके चले हैं। आओ जरा गौर करें कि वेश बनाए लो संत अर्जुन, और चले भगवंत गमन कर दियो, और यम को शेर बनाए रे भिक्षा मांगन कह दियो। बाबा को वेश बनाओ, साधु बन गए, यम को शेर बना लिया। लाला और बसम रमाई लेना तचीमता हाथ शेर को लियो। जल्दी चंदन को टीका लाल भाल पे दियो। नाई पलकी देर लगाई बनाया, और महाराज मोरध्वज की नगरिया में पहुंच गए। आवाज लगाई भी चांदेई माई, और जो शेर को देखकर तो लोग भाग खड़े होते हैं। अरे जिंदा शेर, ये बाबा कोई जादूगर तो नहीं है? अरे ये बनी का राजा शेर है, ये ना तो इन पे दौड़ता है, बाकी जो ही जाए सो। धीरे 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 पहुंच गए कहा महाराज मोरध्वज के दरवाजे पर। एक नौकर खड़ा था, भैया जा अपने महाराज से कहो कि कुछ संत आए हैं और वो कुछ मांगना चाहते हैं। नौकर बोला महाराज संतों का बहुत आदर है, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज की क्या आवश्यकता है? जो तुम्हें चाहिए वो मैं ही दे दूंगा। भगवान मुस्कुरा कर बोले बारे वाह, गधा हाथन संग में चरचरी बहु मतंग, और शक्कर बूरो खाए के लेनो चाहतो है जंग, और लेनो चाहतो है जंग कहतो है हम हाथी, और रहे हाथने के संग भूली गो अपनी जाती। अरे तू राजा के संग हो गया तो तुझे इतना बड़ा गुमान हो गया कि तू राजा बन गया? तुझे मालूम है? अरे तेसाप भस्म हुई जावे। राजा को तू खबर संत दे आए, अब हाथ जोड़ के नौकर वचन सुनाए। क्यों बाबा हमको कर दो मापन, हम पहचान बाबा हमको कर दो मापन, अभी राजा को बुलावा। महाराज हमें माफ कर देना, श्राप मत देना, मैं जा रहा हूँ महाराज के पास। और नौकर भगो, महाराज की जय हो। बोलो डॉडीवान क्या बात है? बोले महाराज दो संत आए हैं, उनके संग में एक शेर हुए, बड़ो डर लगते हैं, और वो आपके दर्शनों की याचना कर रहे थे। महाराज जैसे भगे थे वैसे ही खड़े होकर के भाग खड़ा।
आइए महाराज, आइए प्रभु। हमें मालूम है संतों का समागम, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। और मुझे मालूम ये भी है कि संत शिरोमणि अरे द्वार द्वार पे, और कभी किसी के न जाते, और होती है सब घड़ी संत के दर्श तभी हो। इच्छा हो सो मांग ले काया क्या है तुम्हारा। क्या मांगना चाहते हो मांग लीजिए। महाराज ऐसे कैसे मांग लो, कैसे मांगोगे? बोले तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? बोली महाराज एक मेरा पुत्र, मैं और मेरी पत्नी। तो क्या पत्नी से भी पूछा है? महाराज जो मैं कहूँगा वो मेरी पत्नी ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरी बात नहीं टालेगी। बोले फिर भी अगर आप तिरमाचा भर दें तो हम मांगने के लिए कुछ तैयार हो जाए। बोले महाराज तिरमाचा की बात करते हो? मोरध्वज बोले प्रभु अगर ऐसी बात है सुनो कि तिरमाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना पर्ण निभाऊंगा। ओ सौगंध गुरु की खाई रहो ना पीछे कदम हटा। मांगत पे देर न करो प्रभु, ये राजा यज्ञकारी है। मांग लो प्रभु, क्या मांगना चाह रहे हो? अगर आपने तिरमाचा भर दिया, देखो उसे नहीं मालूम कि आज हमारे जीवन में सबसे दुखदाई समय आने वाला है। बोले मेरे साथ में ये शेर है ना, ये बहुत दिनों से भूखा है, इसे भोजन चाहिए। कोई बात नहीं महाराज, इतनी छोटी सी बात, अभी शिकारियों को बुला करके हम इसके लिए मांस का प्रबंध नहीं, ये शिकारियों का लाया हुआ मांस नहीं खाता। फिर ताजा ताजा नहीं। तुम्हारे यहाँ अगर कोई ऐसा मांस की व्यवस्था हो जाए तो इसके लिए कर दीजिए, और अगर ना देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लौट जाएंगे। अरे महाराज कैसे लौट जाएंगे आप? इस बेटे पे अगर तुम बात कर रहे हो, मेरी पहली बात तो बेटा छोटू है, 5 वर्ष का पुत्र है, और इससे अगर कहूँ शेर भूखो रहेगा। उसके बाद 2 मिनट रुको महाराज, हम अपनी रानी से भी एक बार सलाह ले लें, क्योंकि पुत्र जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार उसका भी है। आज महाराज वहां से भगे, पैर अंदर के लिए जा नहीं रहे हैं, और महारानी विचित्रा के पास में पहुंच गए। विचित्रा रानी ने आहा लाला सोयावत दे के पिया, मगन भोजिया उलसायो, और अपने पति के पास रे के तुरंत ही पलंग बिछायो। पानी ले आई हाथ, सुनो मेरी नात के को में ले आयो। बात है तुम्हारा चेहरा कुमला गया प्रभु। अब
अब रोवत रह गए भूप नाई कछुआए जब भूप को नया अखियन में जल बरसाओ महारानी तो साधु आई गए द्वार सुनो मेरी रानी मेरे लाला की मांगी उनने जिंदगानी मेरी रनिया करो ना आंगन में तुम दे बाबा गुस्सा हुए जय सुकोए बाको से बाबा गुस्सा हुए जय भूकोए बाको से उनने मांगी ऐसी बात कले जो पानी हुई गए उन्हें मांगो सो वरदान जो पानी हुई गए हाय पानी हुई गए करे जो पानी हुई गए रे करे जो पानी उन्हें मांगो यूं वरदान करे जो पानी रनिया महारानी आपकी क्या आज्ञा है मुझे मालूम होता है कि उनकी नजर हमारे बेटे पे है वो ताजा मांस की बात कर रहे हैं और रानी विचित्रा वहां से भगी बोले चलो महाराज के दर्शन करेंगे ऐसे निर्दयी संत कौन है संत हृदय नवनीत समाना और पर स्वार्थ जय तजय प्राणा पराये स्वार्थ में प्राण तजने वाले ऐसे महात्मा कौन आ गए आज दोनों दंपति भाग करके पहुंचे आ गए और उन्हें नहीं मालूम है कि ये श्याम सुंदर योगी राज कृष्ण है हाँ आ गया पूछ लिया पत्नी से अब तुम बदल तो नहीं जाओगे तुमने तिरमाचा भर दिया महाराज तिरमाचा भर दिया आपने एक बात और है अगर मैंने जो मांगा उसके लिए तुमने अगर 2 आंसू डाल दिए तो ना तो मेरा शेर खाएगा और मैं भी ऐसे ही रीते चला जाऊंगा ऐसे मैया ने फौरन आंखों में से आंसू पूछ ले अब बनावटी हंसी तो आ रही है नहीं कि किससे कहो तिरमाचा बदल तो नहीं जाओगे तो महाराज ने हाथ जोड़ करके महात्मा से बात कही महाराज मैं क्षत्रिय हूँ और तिरमाचा की बात करते हो तो सुनो तुम्हें नहीं मालूम अरे भागऊ दे कटिया बन में कजरी बन काट फटे कबूना जीवन में एक स्वान चले तो सुसान काट करवे कबूना सुनो महाराज ऐसी बात कमारन की कहीं के बात करे कबूना अन्न में एक अन्न फटे लटके चटके झटके कबूना ये सूरवीर पे चढ़ के और प्राण किया सकरे कबूना और जो के बात हमारी है यूं बात कहे बदले कबूना
महाराज मैं क्षत्रिय हूं, आप जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा, मांग लो। धन्य है महाराज, आज संत ने देखा है, कन्हैया ने और अर्जुन ने। बोले सत्य में ये क्या अपने पुत्र को मार देगा श्याम सुंदर? बोले बिल्कुल, चिंता न करो आप, बस देखते रहो। आज कन्हैया ने फिर राजा से कहा है, मालूम होता है कि तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं जा रहा हूं। आज चरण पकड़ करके राजा कहने लगे हैं, महाराज मेरी बात सुनो कि मेरी बनी बनाई बात। अरे रानी कहाँ देख रही हो, महात्मा को रोको और बिगाड़े मत रानी। लाला तुम्हें मालूम है कि मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, और बिना लाला के मेरे सुनी होई रजधानी, बिना लाला अपने लला रतन कुमार के बिना हम कैसे जी पावेंगे, अपने लला रतन कुमार के बिना हाय कैसे जी पावेंगे। माताओं बहनों जरा गौर करना, जिसको मालूम हो जाए कि कोई मांगने वाला हमारे पुत्र को मार देगा, उस मैया के कलेजे पे हाथ रख करके पूछो। लोगों आज मैया ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और महात्मा आप जाओ नहीं, जाओ नहीं। श्याम सुंदर को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के कहने लगे, ओ महाराज हमें बातों में मत लगाओ, हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन तुम हमें बातों में भरमाने की बात मत करो। और सुनो, कन्हैया बोले, धन्य श्याम सुंदर, मैं जो मांग रहा हूं सुनो, अब तुम्हें क्या करना है? बोले बताओ, आदेश करो महाराज। बोले सुनो, श्याम सुंदर ने क्या आदेश दिया है, सुनो कि सुनो राजा सुज्ञान दे जो तान हाथ ले आरो, लाला और अपने बेटा को फाड़ रे मेरे शेर के समूह डारो। मेरा आदेश है, जाओ। सुनो राजा सुज्ञान देव ने के ध्यान हाथ में आरो, हाथ में आरो, हाथ में आरो। अपने बेटा को चीर के आगे डारो, अपने बेटा को चीर के आगे डारो। सुना, हम करके आए आस न करो निराश के वचन तुम्हारो, और बड़ी दूर लो सुनो के नाम तुम्हारो। पलकी मती देर लगई री, अब आरो नहीं के आई री पल। मेरे शेर को लाल खबई री, आरो लाल को मार गिरई री। अब हमारा आदेश जाओ, तुम्हारा जो पुत्र है रतन कुमार, उसे मेरे शेर के सामने खड़े होकर के बीच से आधा आधा करके डाल दो। मेरा शेर भूखा है। रानी जमीन पे गिर पड़ी। महाराज क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मेरा लाल बहुत छोटा है,
क्या कह रहे हैं? अगर मेरे से कहो तो मैं शेर के सामने जा रही हूँ। महाराज कहने लगे तुम नहीं रानी, तुम नहीं, मैं जाऊंगा, मैं राजा हूँ। मेरा लाल बड़े नाजों से पाला है मैंने, अभी छोटा है, 5 वर्ष का है। और महाराज दुख जाबात को है कि हमारे कोई संतान नहीं है, दुख जाबात को ना है, दुख तो जाबात को है कि तुम्हारो शेर। सुनो, दुख जाबात को है कि सुने बाबा के पेन भरे चलने न गिरा उचारी, और मेरो 5 बरस को कुमर रे उमर है जाकी बारी। मेरो 5 बरस को कुमर रे उमर है जाकी बारी। और महाराज सुनो, दुख इस बात का नहीं है, दुख तो इस बात का है। और भूखो रह जाए शेरा मांस नहीं ढेर सुनो सो ज्ञान। मेरे लाला में तो मांस नहीं है, तुम्हारा शेर भूखा रह जाएगा। अगर शेर भूखा रह गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। सुनो, ये भूखो रह जाए शेरा मांस नहीं ढेर उमरिए हम दे मांस मगवाई बुलाई शिकारी, हम दे मांस मगवाई बुलाई शिकारी। अरे बाबा मेरी काहे को सुने गए नहीं तुम तेरा, मेरी काहे को सुने गए तेरा बाबा। मेरो लाला बारो लगना में, मेरो लाल छोटो है, बहुत छोटा है। अगर इसे खा करके तुम्हारा शेर, कन्हैया कहने लगे बकवात नहीं, बात नहीं, काम करो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। धन्य लोग, आज श्याम सुंदर के वचन सुन करके राजा जो है बड़े मलिन हो गए। रानी की तरफ इशारा करके देखा, रानी ने कहा पिया मेरी कोक बांझ नहीं हुई है, लेकिन दुख जा बात कह हमारो अकेलो लाला है, बड़े नाजों से पाला है। और रतन कुंवर को नहीं मालूम है कि आज मेरी मौत का सौदा हो रहा है। रतन कुंवर अपने साथियों के साथ बाहर खेल रही है बाल्यावस्था में। अरे राजा रानी हमें, लेकिन दुख हमारे लाला को हो जाए ये ठीक नहीं है। और महाराज अगर तुम ये कह रहे हो कि लाला को हम फाड़ते समय आंसू बहाएंगे, मैं अपने हृदय पे पत्थर रख लूंगी पिया, लेकिन लाला को फाड़ने में कोई कसर न छोड़ूंगी, धर्म तुम्हारा ना जाए। तो महाराज आज देखो अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं, धन्य है तुम जैसी रानी के धरणी करनी है बनी हुई, तुम जैसी सुशील महिलाओं लाला, और बलवानों की इज्जत है तुम जैसी अबला। तुम्हारी जैसी महिलाओं से हमारी इज्जत बनी है। आज महाराज कहने लगे अब तुम यहीं बैठो, महाराज के पास मैं जा रहा हूँ। आज महाराज ने कहा महाराज हम इनके सामने तो नहीं रो सकते हैं, पर अपने लाला के साथ
दरवाजे पे निकले तब तक क्या देखा, लंबी नजर की रतन कुमार अपने साथियों के साथ में खेला है। महाराज ने देखा, हिलकी से भर गई, आंखों में आंसू भर के एक बात कही है, लाला अरे ये कलो तो मेरा प्राण ना प्यारो, तो लौआ प्राण ना प्यारो, और कैसे जाई रे कुमरुआ मुँह पे मारो। के मरत भजन घटिया, और के मर गए घर बिगड़त है, के मरत देश छुटिया। मर गए घर बिगड़त है, पहना मरत देश छुटिया। ओ दीनन के दीनानाथ खबरने कमेली ले लिए, ओ दीनन के दीनानाथ खबरने कमेली ले लिए। महाराज ने अपने बच्चे को देख करके मुंह घुमा लिया, रानी के पास आए, बोले रतन कुमार को तो बुला लो, एक बार जी भर के देख लूं, कुछ बातें कर लूं। आज बांदी को बुलाया, बहना मेरे रतन कुमार को जाके बुला के ले आ, और रतन कुमार से कहना कि उसकी मैया इंतजार कर रही है। रतन कुमार को नहीं मालूम कि आज मेरे माता पिता ने मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया। रतन कुमार खेल रहे थे, बांदी ने जाकर के कहा है, बांदी ने जाकर के कहा है, लाला रतन कुमार, हाँ तुम्हें तुम्हारी मैया बुला रही। क्यों आज कोई नई चीज बनाई है? उसे नहीं मालूम कि मैया आज नागिन बन करके फन फैलाए डसने के लिए तैयार है। क्या किस्मत है इसकी। लाला आज रतन कुमार अपनी मैया का नाम सुन करके और एक बात कहने लगे हैं, मेरी मैया बहुत बोली वाली है, मेरे बगैर एक पल जीना पसंद नहीं करती। आज ना जाने कौन सी नई चीज बनाई है। अपने लाला की याद करके तो बोला, लाला मैया ये हमको लाड़ लड़ाती है, बोला लाला
मेरी मैया हमें बुलाती, अब आंगन में मैं जाता हूँ। मैया की गोद में जा करके अरे प्रेम से लाड़ लड़ाता हूँ। इधर मैया के पास रतन कुमार दासी के साथ में आए हैं और जैसे ही रतन कुमार ने देखा माँ चरण स्पर्श किए, मैया क्या बात है आज बहुत परेशान हो, क्या बात है, कोई दुख है, मुसीबत है, परेशानी है? हाय बाने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैया मोह बता देना, आज तेरे चेहरे पे नीरसता महसूस हो रही है, मुझे मालूम होता कि तुझे बहुत बड़ा दुख है, मुझे मालूम होता है। और रतन कुमार गोदी में बैठ गया, मैया को लाड़ लड़ाने लगा, लेकिन मैया की हंसी तो बावन ने छीन ली है। खूब हंसे, जैसे मालूम है कि थोड़ी देर के बाद ये लाला लाला नहीं रहेगा, हमसे दूर हो जाएगा। तो आज रतन कुमार बोले कि लाला पूछे तो और बताई दे मोई कहा बीमारी, अक्का बुरे बोले गए पापा रे के दे दही तो कुगारी। क्या बात है, पिताजी ने कुछ कह दिया क्या? ये लाला पूछे तो ही बताइए मोई कहा बीमारी, कहा बीमारी, कहा बीमारी। कब बुरे बोले गए बबुला रे दही दही तो कुगारी। क्या बात है भैया, तो कौन सा लगेगा रोग भगोना भोग, कहा बीमारी, कहा बीमारी, कहा बीमारी। व्याकुल विकल शरीर परी महतारी, व्याकुल विकल शरीर परी महतारी। क्या बात है मैया, तू परेशान है? आज लला के चेहरे पे हाथ फिराओ। मैया के डिडकारी न रुकी और अपनी गोदी में बैठ करके पपक पपक करके रोने लगी। लाला जो कहना हो सो कह ले, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुझे माँ दिखाई नहीं देगी। ऐसी क्या बात हुई? हाथ पकड़ करके मैया लेके गई जहाँ शेर खड़ा था, दोनों बाबा खड़े थे। बोले लाला इनसे मैंने तेरा सौदा कर दिया, तेरी जिंदगी इनके तरफ सौंप दी। रतन कुमार की हंसी निकल गई, माँ व्याकुल हो गई हो? अरे बोल, बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के काम में आ जाए। और मैया ये शरीर नाशवान है, तुझे नहीं मालूम आज हमारे सौभाग्य हैं जो संत महात्माओं का शेर हमें प्रसाद बनाएगा। तू परेशान काहे कोई माँ? और तुझे नहीं मालूम है मैया क्या बोले हैं रतन कुमार? माँ कि हाथी के दांत के और खिलौने बने भांति भांति, और बकरी की खाल ढोल पानी भर लाई। बाघ की खाल को और बिछावत है सिपाही लोग, और हिरणा की खाल संत ऋषि मुनि भाई है, और सामर की खाल को विमान के काम आई जा तू, और गैड़ा की खाल देखो तेग पे सुहाई है। रोई रोई कहे रतन कुमार सौभाग्य है हमारो आज, जो हमें चीरी फारी के जो शेर ले खाई है। और भैया
अरे सबकी तो खा लो, अरे काम में आई जाती, मानव तेरो शरीर कोई काम नाए। आज हमारा सौभाग्य है ये शरीर हमारा किसी काम आ रहा है। माँ चिंता न करो। पिताजी जो महात्मा ने आदेश दिया है उस आदेश का पालन करो, वरना तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। चले जाओ ना। आज महाराज अपने पुत्र को गोद में बिठा करके पुपक पुपक करके रोने लगे। मेरे लाल, अगर 2-4 लड़का हमारे होते तो कोई परेशानी नहीं थी। अकेले ही पुत्र है, बड़े लाड़ प्यार से पालो, फिर भी अपना धर्म बचाने के लिए लोगों इधर परीक्षित महाराज को समझा करके कहने लगे, श्री सुखदेव जी कि देखो तुम्हारे राज्य में तुम्हारे ही बाबा और पुरोहितों ने और कृष्ण ने जाकर के कैसी कैसी परीक्षा भक्तों के लिए दी। बोले फिर क्या हुआ गुरुदेव? बोले सुनो ना। आज महाराज जब चले नगर से निकल करके, आंखों में आंसू हैं और कहने लगे कि अब हम लाला को चीरवे के लिए आरा ले करके आऊं। लाला अपने लाला को याद करके और कह रहे हैं महाराज कि ना जाने कितना रुलाया लाला, और आपकी तस्वीर ने ना जाने मेरे भाई ना जाने कितना रुलाया, आपकी तस्वीर ने ना जाने कितने लिखे, ये ना जाने कितने लिखे, गम मेरी तकदीर में ना जाने कितने गम मेरी तकदीर में ना जाने। महाराज चले और